वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्क एनर्जी और पावर है क्या। वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क। तो वर्क क्या होता है? फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगने पर कितना वर्क हुआ, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो फोर्स लगाने पर जो भी वर्क डन होता है उसे हम बोलते हैं वर्क। फोर्स लगाया हमने और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो फोर्स अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस इज नोन एज वर्क। इसकी डेफिनेशन, फोर्स अप्लाइड ओवर अ डिस्टेंस। फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला है W=Fs, जहाँ पर आपका F क्या है? फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, एंड वर्क डन क्या है? W। तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब ये एबिलिटी क्या है इसे समझेंगे। माना कि कोई छोटा स्टोन है, उसे हमने मूव कराना है, तो वहाँ पे वर्क डन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ा सा स्टोन है तो उसे मूव कराने के लिए वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जो एबिलिटी है ये यही डिफ़ाइन कर रही है कि किसी भी वर्क को अगर आपने करना है तो वहाँ पे वर्क डन की एबिलिटी क्या है। तो अगर किसी छोटे स्टोन को मूव करना है तो एनर्जी कम लगेगी, और अगर किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को आपने मूव कराना है तो एनर्जी आपकी ज़्यादा लगेगी। तो यही क्या बताता है? एबिलिटी को डिफ़ाइन करता है। तो ये था आपका वर्क और एनर्जी। नेक्स्ट है पावर। तो पावर क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना वर्क डन कर रहे हैं वो पावर को डिफाइन। तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो देखिए, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? पावर को डिफाइन करता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कितना वर्क डन हो रहा है। और इससे क्या पता चलता है? वर्क डन और पावर भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वर्क डन आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, पावर भी ज़्यादा यूज़ होगी। वर्क डन कम हो रहा है तो पावर भी कम यूज़ होगी। तो वर्क एनर्जी पावर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्क क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स लगाया और वर्क डन हुआ, कैसे वर्क डन हुआ? ऑब्जेक्ट ने अपनी डिस्टेंस चेंज कर दी। वर्क का फॉर्मूला W=Fs। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि आपको कितना क्या एबिलिटी, वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अगर वर्क डन कम करना है, एनर्जी कम यूज़ होगी। इसका फॉर्मूला होता है E=mc²। नेक्स्ट है पावर। पावर को हमने बोला टाइम ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड P फॉर्मूला है W/T। हमने पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट भी। तो A.B क्या होता है? AB cos थीटा। A और B का स्केलर प्रोडक्ट AB cos थीटा। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F = 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप, एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। इनके बीच आपने क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? F.D। तो F.D फाइंड करेंगे। F.D क्या होगा? FD cos थीटा। F = D हो गया FD cos थीटा। अब FD बतानी है तो पहले FD फाइंड कर लेते हैं। F और D के कंपोनेंट ले लेंगे, Fx dx प्लस Fy dy प्लस Fz dz। तो Fx dx क्या होगा? Fx आपका 3, dx 5, ये क्या आपका Fx, ये dx, Fy dy, Fz dz। इनको पुट करके सॉल्व करते हैं। तो आपका Fx है 3, dx 5 और Fy है आपका 4, dy भी आपका है 4 और Fz -5। तो ये Fz -5 है, इसकी जगह -5 पुट कर दिया। अब dz क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो देखिए हमने वैल्यू पुट करी, Fx dx, Fy dy, Fz dz। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो आएगा 3 5 × 15, 4 4 × 16 और -15 हो जाएगा 5 3 जा। यहाँ से Fd की वैल्यू आएगी, तो ये Fd की वैल्यू आ गई 16। तो Fd cos थीटा फाइंड करते हैं। तो देखिए फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0, दोनों की सेम डायरेक्शन, और cos 0 होता है 1। तो यहाँ पे एंगल सेम है, एंगल हो जाएगा 0। तो
तो एंगल 0 होगा तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, कॉस थीटा 1 हो गया, 1 × 16 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन, तो हमने इसमें प्रोजेक्शन भी फाइंड करना है। प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या आता है देखते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिए हमें mod f और mod d चाहिए, तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो f.f फाइंड कर लेते हैं। f.f होगा fx² + fy² + fz²। अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये fx fy fz गिवन है, ये वैल्यू फाइंड कर देते हैं। fx आएगा 3² प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस -5 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 9, 4 4 = 16, 5 5 = 25। इसको प्लस कर लीजिए 50। तो f.f क्या है 50 यूनिट आया। अब f फाइंड करेंगे, तो f² हो जाएगा 50, स्क्वायर हटाएंगे √50। अब इसी तरीके से d.d फाइंड करते हैं। तो ये d गिवन है आपको क्वेश्चन में 5i कैप + 4j कैप + 3k कैप। अब d.d फाइंड कर लेते हैं। तो d.d हो जाएगा 5² + 4² + 3²। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 + 16 + 9 ऐड कर लीजिए, 50 आ जाएगा। ये 50 आ गया, तो d फाइंड कर लेंगे √50। अब हम प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हैं इनकी वैल्यू पुट करके। थीटा = fd की वैल्यू है 16 रख दी, और f और d की वैल्यू, तो f और d दोनों आपके √50 आए हैं, तो √50 आ जाएगा। तो यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी √50। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करके आएगा ये 16/50। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, वैल्यू आ रही है 0.32। तो देखिए थीटा आ गया cos इनवर्स 0.32। ये प्रोजेक्शन आपने फाइंड कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने न्यूमेरिकल और वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।